हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू काव्यांश बाय स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में हम सूट की कटिंग करेंगे, सिंपल सूट की कटिंग। तो यहाँ पर मेरे पास जो सूट है उसका जो नेक है वो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और इसमें जो नेक है वो बना हुआ नहीं है, मेरे को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये सिलाई का सूट। तो यहाँ पर हम सिले हुए सूट से इसका जो मेज़रमेंट लेंगे और तब हम इस पर मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सूट जो है अपना ले लिया है। अब देखिए आपका जो सूट है उसमें जो गले में एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है, उसको आपको बिल्कुल बराबर मिला लेना है। बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना सूट का जो नेक होता है वो जो है तिरछा हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे और कपड़े को एकदम बराबर से रखेंगे। कहीं पे भी कपड़े में जो है सलवटें नहीं होनी चाहिए, कपड़ा कहीं से भी थोड़ा बहुत भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास ये सिली हुई जो है सूट है, तो इसी का हमें मेज़रमेंट लेना है और इसी के नाप का हमें यहाँ पर सूट बनाकर रेडी करना है। तो इसमें इसी सूट से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या इसमें से नापेंगे, सूट में से सबसे पहले हमें लंबाई नापनी है। सूट की लेंथ हमें कितनी चाहिए, तैयार लेंथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो कंधे की जो सिलाई होती है वहाँ से इंची टेप रखेंगे और नीचे जो पल्ले है वहाँ तक रखेंगे। तो इसकी 37 थी, तो 37 में हमें यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 3 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच हम आधा इंच ऊपर कंधे में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 40.5 इंच लिया था, 40.5 इंच, क्योंकि हमें 3 इंच हमारा जो था एक्स्ट्रा लेना था और हाफ इंच हम कंधे के लिए ऊपर मैंने छोड़ दिया है पहले ही। फिर मैंने 40 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके चेस्ट का नाप लेंगे, चेस्ट कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो चेस्ट थी 32 इंच थी। तो देखिए 32 इंच का यहाँ पर ये चेस्ट थी इसकी। तो देखिए 32 का चौथाई भाग हम निकालेंगे 32 का, तो यहाँ पर निकलेगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तीरे पे निशान लगाएंगे। तो तीरा यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया था। मेरे पास जो सूट था सिला हुआ, इसका जो तीरा था 6.5 इंच था। तीरा लेने के बाद यहाँ पर हमें लेंथ लेनी थी, लेंथ हमने ले ली थी। तो यहाँ पर अब देखिए मैं एक बार और लेंथ नाप रही थी, क्योंकि इस पे नीचे लेस लगी हुई थी, उस लेस को मुझे हटाना था। तो यहाँ पर मैं हटा दूँगी, वो कटिंग में निकल जाएगी और बाद में मैं जब सूट की स्टिचिंग करूँगी अभी, तो मैं तब उसको उसके ऊपर अटैच करूँगी सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। 37 इंच हमें तैयार चाहिए सूट और 3 इंच हमने नीचे से बॉटम फोल्ड करने और हाफ इंच हमें ऊपर कंधे के लिए हमने पहले ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी थी। अब देखिए यहाँ पर हमने तीरा 6.5 इंच लिया है। तो हम जो तीरा लेने के बाद हमने यहाँ पर चेस्ट नाप ली थी। इसकी जो चेस्ट थी 32 इंच चेस्ट का ये हमारे पास सूट आया था सिलाई का। तो यहाँ पर देखिए ये ना थोड़ा प्रेस की ज़रूरत थी, तो सिकुड़ रहा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा प्रेस मारी थी इस पर। तो मैं फिर दोबारा से नाप रही हूँ। तो देखिए क्योंकि सिलाई का सूट है, थोड़ी भी गड़बड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो था 32 इंच ही आ रहा था। अब देखिए हमें इसका हाफ कैसे करना है। इंची टेप को हम इस तरह से आधा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, क्योंकि हमारा ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है। तो 16 इंच आ रहा है डबल फोल्ड में, और जब इसको 4 फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 32 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से हमें नीचे कमर के लिए यहाँ पर हमें नाप लेना है इसका। तो कमर थी इसकी यहाँ पर, कमर थी देखिए इसकी यहाँ पर 15। तो यहाँ पर हमने कमर भी नाप ली और यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट लिख लिया था। तो देखिए चौथाई भाग जो हमने निकाला था इसका यहाँ पर 7 इंच निकला था कमर का, और चेस्ट का निकला था 8 इंच, और यहाँ पर हिप का इसका 8.5 इंच निकला था यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से हमने इसके तीनों मेज़रमेंट ले लिए थे। आप इस तरह से नापिए और इंची टेप को डबल करके जो भी आपका एक हिस्सा निकलेगा समझ लीजिए वो ही है आपका मेज़रमेंट। अब यहाँ से पल्ले जो हैं पल्ले फोल्ड करने थे, तो यहाँ पर मैंने पल्ले फोल्ड करने के लिए देखा, तो यहाँ पर मैंने पल्ले फोल्ड किए थे 70.5 इंच के। तो देखिए 18 इंच भी थोड़े से ही कम थे, 1 पॉइंट ही कम था, 18 इंच आप मान लीजिए। तो 18 इंच के यहाँ पर मैंने इसके पल्ले फोल्ड किए थे। अब यहाँ से हमें तीरे का निशान लगाना है। तो तीरे का हमने लगा दिया था, मुड्ढे का भी हम 6.5 इंच पे लगाएंगे, जितना कि हमने तीरे का लगाया था।
अब यहाँ पर तीरे का निशान लगाने के बाद मुड्ढे का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। इसी तरह से इंच टेप को हमें रखना है और फोल्ड वाली साइड कपड़े की अपनी तरफ रखनी है हमें। तो देखिए खुली वाली साइड को हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाया। अब लंबाई में रखते हुए 7 इंच पे लगाऊंगी और एक 14 इंच पे। तो देखिए यहाँ पर 7 इंच पे हम कमर का नाप लगाएंगे। अब देखिए जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें से हमें 1 इंच कम करना होता है कमर के लिए। और हिप जो हमारे होते हैं, हिप हमारे जितनी चेस्ट होती है उतने ही होते हैं, या आधा इंच उससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है, हैवी है, तो आप उसमें उसका मेज़रमेंट ले लीजिए। वरना नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले होते हैं, तो उनका यही मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ पर मार्किंग मैंने कर ली है। निशान थोड़े कम दिख रहे थे, फिर भी प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसको भी सूट की कटिंग सीखनी है, इंटरेस्ट है सिलाई में, स्टिचिंग में, तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर दी थी। और इसको भी यहाँ पर मैं निशान सीधा कर दूँगी ताकि अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर हमने हिप के लिए भी यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ पर 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तीनों जगह से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हम लूजिंग के लिए छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इन निशानों को हम यहाँ पर फिटिंग की शेप दे देंगे और निशानों को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने निशानों को सीधा कर दिया है। अब यहाँ से हमें नीचे बॉटम के लिए फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर 2 इंच ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर हम नाप लेंगे हमारा कितना आ रहा था। तो इसी तरह से हमें यहाँ से भी मैंने 9 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया और फिर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब इनको मैं इस वाली सिलाई को मैं इस वाले निशान में मिला दूँगी और यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे, मार्किंग कर देंगे यहाँ पर। अब इसको सीधा करने के बाद हम यहाँ पे दूसरे वाला जो हमारा निशान था इसको भी यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। सीधा हमने कर लिया। अब देखिए इसका जो यहाँ पर मुड्ढा है उसमें हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। इस तरह से इंच टेप रखेंगे और 1.25 इंच की या 1 इंच की यहाँ पर गोलाई दे देंगे, शेप बना देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ देंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में ऐसे ही दी जाती है। पहले हमने जो बाहर की तरफ 1 इंच की जो गोलाई दी है उस पर कटिंग करेंगे और जब हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा तो हम जो हमने 1/2 इंच की फ्रंट पार्ट में गोलाई दी है एक्स्ट्रा उस पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम बाहर वाला जो हमारा निशान है उसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुड्ढे में जो मैंने निशान लगाया था बाहर वाला, उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है बराबर से, ये वाला इस तरह से। और इस तरह से हम इसको पूरे को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने जो इस पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। चलते हैं अपने बैक पार्ट की तरफ। तो देखिए सिलाई अगर आपको इंटरेस्ट तो आप मेरे चैनल पर सूट सलवार प्लाजो पैंट हर तरह की जो वीडियो है मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। आप जाकर वहाँ पर वॉच कर सकते हो वीडियो। और ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी और हैंड बैग वगैरह, हैंड किट, हैंड बैग्स, हर वीडियो मेरे चैनल पे है। इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और इसकी सलवार की जो भी सलवार बनाने की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब यहाँ पर डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। हमें फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर रखनी है और सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कपड़े को अच्छे से हम यहाँ पर बिछा लेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है उसमें कोई भी सलबट ना हो और कटिंग करने में कोई भी हमारा जो कपड़ा है वो तिरछा ना हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड यहाँ पर कपड़े को रखा है क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट था हम उसको बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं नाप लूँगी एक बार। फैब्रिक तिरछा लग रहा था मुझे थोड़ा सा, तो इसको मैं पहले सही करूँगी, वरना तो हमारा जो सूट है, तो देखिए इतनी डिटेल में मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। वरना मैं चाहती तो जल्दी जल्दी भी वीडियो को स्किप करके दिखा सकती थी, बट मैंने सोचा बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार स्किप करके देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। अब मैं इसकी लेंथ नाप लूँगी क्योंकि हमें भी नीचे से फोल्ड करने के लिए भी फैब्रिक चाहिए। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से रखना है कपड़े को। तो देखिए मुझे एक साइड से हल्की सी कपड़ा जो तिरछा लग रहा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको
पहले रख के देख लूँगी कि तिरछा तो कपड़ा ज़्यादा तो नहीं था, इस सिलाई में परेशानी तो नहीं होगी इसकी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखा है और इसको अच्छे से हम यहाँ पर रख लेंगे। फिर हम इसके चारों साइडों में निशान लगा लेंगे। जिधर से हमने कटिंग किया हुआ है फ्रंट पार्ट, बार बार निशान लगा लेंगे और हम फिर इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से निशान भी लगा सकते हो, या आप इस फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर ही रखा रहने दीजिए और आप इसी तरह से कटिंग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें लेस लगी हुई थी थोड़ी सी, ये मैंने देख ली थी। तो यहाँ से मैं हल्का सा कपड़ा नीचे की तरफ खिसका लूँगी अपना फ्रंट पार्ट, क्योंकि मैंने 3 इंच छोड़ा था तो हल्का सा कम भी होगा तो बॉटम फोल्ड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हल्का सा यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ कपड़े को खींच लिया था। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे वो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा और आपको हमारी हर कोई वीडियो, हर एक वीडियो मिलेगी देखने के लिए, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग सिखाते हैं। अगर आप भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ नई से नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर इस तरह से बार बार हमें कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो कैंची थी थोड़ा परेशान कर रही थी, उसमें जो थी थोड़ी सी धार कम हो गई थी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है और यहाँ पर भी हमें बैक पार्ट में भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम यहाँ से मुड्ढे को नाप लेंगे क्योंकि हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो देखिए हमारा जो मुड्ढा था यहाँ पर 7 इंच आ रहा, तो एक बार हम लेंथ नाप लेंगे, सूट की गोलाई नाप लेंगे आगे से। तो मैंने यहाँ पर इसकी जो नाप था वो ले लिया था। अब यहाँ पर कपड़े को रखना है 4 फोल्ड में, और 4 फोल्ड में कपड़ा रखने के बाद हमें यहाँ पर इसकी जो दोनों स्लिप्स है एक साथ कटिंग हो जाएगी, एक साथ हम काट लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए थोड़ा सा इसकी लेंथ कम थी तो इसीलिए मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी सिलते वक्त। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको छोटा बड़ा जो हमारा फैब्रिक था इसको हम मार्किंग कर लेंगे कहाँ तक हमारा फैब्रिक एक बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया। तो यहाँ पर 16 इंच की मेरी जो है स्लीव्स होती है। अब देखिए खुली हुई साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे अगर आप पौना आस्तीन बना रही हो तो देखिए इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाए और हम इसको इस तरह से जहाँ पे हमारा 3 इंच आया वहाँ पर हम इसको मिला देंगे, इस तरह से ऊपर से गोलाई देते हुए राउंड शेप में। अब यहाँ से हम आगे से सूट की गोलाई नाप लेंगे। तो 4 इंच थे, 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो मुड्ढा था यहाँ पर 7 इंच आया था, तो 7 इंच यहाँ पर नाप लेंगे। आपका जितना भी आ रहा है उतना नाप लीजिए और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अब आगे की जो गोलाई थी हमारी 4 इंच उसमें मिला देंगे और 2 इंच हमने ऊपर तक एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे बराबर करते हुए। कटिंग करने के बाद हम ऊपर तक जो भी हमने मार्किंग की है उसके बाहर बाहर हमें कैंची से कटिंग कर लेनी है। हमारी जो स्लीव्स है यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूँगी, आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो अब देखिए इस तरह से आपको हमारी जो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह की वीडियो मैं रोज़ बनाती हूँ। तो देखिए हमारे सूट का जो यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।